आज भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा जो भविष्य के लिए अभियान कार्यक्रम दिए गए हैं, जैसा आप सभी को अवगत है कि 2024 में लोकसभा चुनाव में किस तरह से कांग्रेस पार्टी ने एक दुष्प्रचार करके भारतीय जनता पार्टी का जो दलित वोट बैंक था उसको अपनी तरफ खिसकाने में किस तरह से सफलता प्राप्त करी। ये झूठ फैला करके कि भारतीय जनता पार्टी की 400 सीटें आती हैं तो वो आरक्षण को समाप्त करेगी। ये झूठ बोला कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो संविधान की परिभाषा को बदला जाएगा, उसकी आत्मा को खत्म किया जाएगा, और तमाम तरीके के झूठ और दुष्प्रचार करके कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी बताते हैं कि उनका कहना था कि भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहब का कहीं सम्मान नहीं किया। ये सब झूठ बोल करके वो दलित वोट बैंक को अपनी तरफ खिसकाने में सफल रहे। उसके बाद से लगातार वह संविधान को इस तरह से प्रदर्शित कर रहे हैं कि जैसे संविधान उन्होंने ही लिखा हो। संविधान को तोड़ मरोड़ करके किस तरह से उन्होंने अपनी सरकारों को चलाया, ये उदाहरण हम अगर भूतकाल में जाकर के देखें तो बहुत सारे उदाहरण कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के मिलेंगे। किस तरह से बाबा साहब का समय समय पर कांग्रेस पार्टी ने उनका बहिष्कार किया, उनको अपमानित करने का काम किया, चाहे वो उनके निजी सचिव को उन्हीं के खिलाफ चुनाव लड़ा करके नेहरू जी ने उन्हीं के विपक्ष में, बाबा साहब के विपक्ष में प्रचार किया और उनके निजी सचिव को लोकसभा भेजने में सफल रहे और बाबा साहब 2 बार लोकसभा का चुनाव हारे। उसके बाद किस तरह से 1990 में बाबा साहब को भारत रत्न मिला, जो कि आज़ादी के कई साल बाद तक उनको नहीं मिल पाया, जो कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। ये काम बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था। बाबा साहब को भारत रत्न बहुत पहले ही मिल जाना चाहिए था। बाबा साहब के जीवन से जुड़े हुए पंच तीर्थों को विकसित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, चाहे वो इस देश के अंदर हो चाहे विदेश में स्थित लंदन स्थित उनका जहाँ पर उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। सारे तीर्थों को वो लगातार विकसित करते गए। हमें हमारे दलित समाज के मसीहा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, उनके नाम को ऊंचा उठाने का काम किया, लेकिन लगातार कांग्रेस पार्टी ने दुष्प्रचार किया। अब हमारे कार्यकर्ता निकल करके इन बातों को जनता में जाकर के बताएंगे, ये बताएंगे कि कांग्रेस पार्टी ही असली अपमान करने के लिए, उसके अपमान जो पार्टी बाबा साहब का किया है वो कांग्रेस पार्टी ने, समाजवादी पार्टी के लोगों ने ही किया। जितने भी हमारे यहाँ पर कार्यकर्ता हैं सभी को जिम्मेदारी दी जाएगी। सभी एक एक गांव एससी समाज का निकाल करके उसमें जा करके पार्टी के जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं और लोगों को नहीं मिल पा रही, किसी कारण से पात्रता की सूची में होने के बाद भी नहीं मिल पा रही, ऐसे लोगों को चिन्हित करके वो अपनी इन बात को, अपनी जो भी बाबा साहब का अपमान कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ है, हमारे दलितों का भी जो अपमान बाबा साहब के सम्मान में जो लड़ाई लड़ते हुए हमारे दलित समाज को भी अपमानित करने का काम कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ है, उन सब को किस तरह से हम न्याय दिलाएंगे, ये भी बात हम लोगों के बीच में जाकर के बताएंगे और गांव-गांव में जाकर के उसकी सूची तैयार करेंगे। उनको भी सरकारी लाभ, जो जन कल्याणकारी लाभ है केंद्र सरकार का और प्रदेश सरकार का, वो दिलवाएंगे। ये अभियान लगभग शुरू है। सभी जिला की बैठकें हमारी संपन्न होने जाएंगी। इस शनिवार को सारी बैठकें संपन्न हो जाएंगी। उसके बाद से अगले सोमवार से हम लोगों को अपने काम में लगना है और सभी लोग निकल करके इस काम को सफल करेंगे।